बिहार के मिथिला में लेदर और टेक्सटाइल के सबसे बड़े इंडस्ट्री उद्योग का हो रहा भव्य शुभारंभ 28 मार्च को और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा होने वाला है ये शुभारंभ। और हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर हैं संजय कुमार झा। विशेष जानते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत आपका। कार्यक्रम में है जो डिप्टी सीएम हैं गिरिराज सिंह जी हैं, 5-7 और नेता हैं और इसका उद्घाटन किया जाएगा। संजय जी, पहले इसका नाम साल्वी लेदर था क्या? पहले सावी लेदर था, उसी को सावी ग्लोबल किया गया है। अब सावी ग्लोबल हो चुका है। हाँ, सावी ग्लोबल फैशन प्राइवेट लिमिटेड। तो नाम में मॉडिफाई हो गया। हाँ, नाम में मॉडिफाई हुआ है। ये आदमी को आपका पहला यूनिट दिल्ली में था? मेरा पहला यूनिट नोएडा में था। उसके बाद हमने यूनिट डाला चेन्नई में, अब ये यूनिट बिहार में डाला है। जैसे कई लोग कहते हैं बिहार में डालने से चुनौतियाँ चैलेंजेस रहता है, क्या आपके मन में जहन में आया कि आपने मिथिला में यहाँ डाले? मैं मिथिला में इसलिए डाला जो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार चाहिए जी। उसके मद्देनज़र रखते हुए हम नोएडा को यूनिट ना डाल करके दूसरा मैं यहाँ डाला हूँ। कितने वैकेंसीज हैं यहाँ पर? 12,000 से ज़्यादा है। 12,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर कार्य करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। एक छत के नीचे? एक छत के नीचे। अभी तक कितना जॉब ऑलरेडी हो चुका है यहाँ? अभी 4 दिन से चल रहा है, करीब 1,000-1,200 आदमी को हमने सेलेक्ट कर लिया है। और अभी भी 4 महीना 6 महीने चलेगा वैकेंसी। 4 महीना वैकेंसी रहेगा, यानी कि यहाँ मिथिला क्षेत्र के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, हाँ जी। 12,000-13,000 आदमी का नौकरी है। जो पूरा जो वर्क होगा, जॉब प्रोफाइल, क्या काम करने वाले हैं यहाँ पर? एक गारमेंट बनेगी यहाँ पर, ओके, जिसमें मैक्सिमम और मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हमारा मैक्सिमम है जो लेडीज़ को जॉब मिले। अच्छा, महिला आत्मनिर्भर हो रही है, उस पर ज़्यादा फोकस है। 9,000 से ज़्यादा महिला रहेगी। अच्छा, 12,000 में 9,000 से ज़्यादा महिलाओं को आप रोजगार दे रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। यानी महिलाएं अब जो है कहीं ना कहीं घर से जो है वो बाहर निकल करके यहाँ काम करेंगे। महिला के हाथ में जब पैसा जाता है ना तो घर ठीक हो जाता है। वो ध्यान रखते हुए हमने महिला को जॉब देने का सोच रखा है। अच्छा, कितने वर्षों से नोएडा में थे आप? 17 वर्षों से। और इसके बाद आपने सेकंड बताया कि चेन्नई में वो वहाँ पर कितने वर्ष थे? 11 साल वहाँ भी हो गया। का प्रोजेक्ट जो है लग रहा है कि मिथिला में एक जो है हाँ। सबसे बड़ा, हमें लगता है कि इस तरह का आपने मिथिला में नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ पूरे इंडिया में सबसे बड़ा यूनिट है। तो बहुत बड़ी बात है कि बिहार, मिथिला ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। और ऐसे लोग जो कहते थे कि बिहार में इंडस्ट्री लगाना और बिहार में उद्योग शुरू करना कई चुनौतियां हैं, तो हर चुनौतियों को ध्वस्त करते हुए बेनीपट्टी निवासी संजय जी नया शुभारंभ कर रहे हैं। और ये वास्तव में एक देखा जाए तो आने वाले समय में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है, रिवॉल्यूशन हो सकता है उन लोगों के सोच के ऊपर जो ऐसे उद्योगपति हैं, लेकिन वो मिथिला जगत से हैं, बिहार से हैं, लेकिन उन्हें कई सारे चैलेंजेस आते हैं कि मिथिला में और बिहार में कैसे शुरू किया जाए। साल्वी लेदर नहीं बल्कि साल्वी ग्लोबल फैशन प्राइवेट लिमिटेड, और इसका होने जा रहा है ग्रैंड ओपनिंग 28 मार्च को 12:30 बजे। यहाँ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा होने वाला है शुभारंभ। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी पंडोल औद्योगिक क्षेत्र बियाडा इंडस्ट्रियल एस्टेट में, और हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर हैं, इनसे विशेष बात करेंगे, जानेंगे पूरा ओवरऑल जो कार्यक्रम क्या होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय झा है और मैं सावी ग्लोबल का एक डायरेक्टर हूँ। कल हमारी फैक्ट्री का उद्घाटन यहाँ के डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी द्वारा होगा। आज हमने कंपनी का मंदिर का पूजा, कंपनी में पूजा जो था वो हमने किया है। और कल हमारे डिप्टी सीएम साहब संजय झा जी और भारत सरकार के कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह और अन्य सभी माननीय जो यहाँ के लोकल सांसद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, और भी काफ़ी लोग आ रहे हैं और उनके द्वारा कल इसकी ऑफिशियल इनाग्रेशन है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड में परजवार जेठियाही से हूँ और हमने यहाँ पे टेक्सटाइल ओरिएंटेड जो हमारी एक्सपोर्ट हाउस है उसी का एक्सपेंशन यूनिट है ये। वैसे तो हमारी यूनिट्स नोएडा में है और हम यहाँ पे कपड़े का एक्सपोर्ट करेंगे और जिसकी शुरुआत कल से, आज से ही इनफैक्ट हो गई है, कल ऑफिशियल है। और ऑलरेडी हमने जो भर्ती का कार्यक्रम है वो 3 दिन से चल रहा है। काफ़ी लोग अपना रुचि भी दिखा रहे हैं, काफ़ी महिलाएं यहाँ आ रही है, उसका भी हमने काउंसलिंग और चीज़ें शुरू कर दी है। होपफुली 30 तारीख से वो कंटिन्यू रहेगा और हम फिर शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी भी इन्वेंट्री है, वैकेंसी अभी भी है? वैकेंसी तो रहेगी क्योंकि यहाँ पे टोटल 12,500 आदमी की ज़रूरत है, लेकिन वो एक बार में नहीं होगा। फर्स्ट फेज़ में हमने 25% को हम चालू करेंगे और जैसे जैसे हमारी चीज़ें और तैयार होगी तो हम आगे फिर उसको
हर एक महीना 2 महीना में बढ़ाते रहेंगे। पूरे फैक्ट्री को हमको पूरा करने में करीब साल भर लगेगा, बट हम ऑलरेडी आज से शुरुआत कर चुके हैं। नोएडा में ऑलरेडी आपका यूनिट था, यहाँ मिथिला में इस जगह शुरू करने का उद्देश्य क्या था आपका? हम मिथिला से हैं, मिथिले के लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे थे, तभी हमने किया है यहाँ पे। हम वहाँ तो कर ही रहे हैं, ये हमारा अपना घर है, यहाँ पे किए, अच्छा लग रहा है। सरकार की इतनी सारी सपोर्ट है, इंसेंटिव प्रोग्राम्स है, मदद है। जो भी सरकार में यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे मंत्री जी हों, जो भी हैं, वो काफ़ी यहाँ पे प्रो हैं इंडस्ट्री को लेकर के, तो ठीक है, सब अच्छा है। क्या मिथिलावासी से अपील करेंगे जितने लोग देख रहे हैं? हम यही अपील करेंगे कि जो भी आदमी यहाँ काम करने के लिए इच्छुक हैं, कुशल नॉन कुशल, जो कुशल है उनको हम एक छोटा सा प्रोग्राम दे करके हायर करेंगे, जो नॉन कुशल है उनको भी हम शिक्षित करेंगे। यहाँ पे आप सब आइए, और आप ही के यहाँ पे ये फैक्ट्री लगा है, आप ही के लिए लगा है, तो आप आइए, जितने भी महिला हो पुरुष हो, खास करके 18 साल से ऊपर का, और आ करके यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे सब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसमें अपना बायोडाटा और चीज़ें ले करके, और जिस तरह की आपकी योग्यता होगी, जिस तरह की आपकी कुशलता होगी, उस तरह का आपको काम दिया जाएगा। यानी आप लग रहा है कि इस तरह से पलायन जो एक मुद्दा है उस चीज़ पर कंट्रोल किया जा सकता है इस तरह से? ये पहल है, ये कह सकते हैं। पलायन जो जितना बड़ा पहल है उसका तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, बट एक छोटा सा शुरुआत है हम लोगों के द्वारा, तो या यू कैन से लाइक दैट। तो इस समय हमारे साथ विजय झा थे, बेनीपट्टी खंड क्षेत्र से आते हैं, और इनका दिल्ली में यूनिट था। इन्होंने अभी नया शुरुआत कर रहे हैं, और ये 12:30 बजे इसका भव्य शुभारंभ हो रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो, तो दूसरे लोग भी इसमें पहल करेंगे, ताकि भारत के अलग अलग उद्योगपति कहीं ना कहीं मिथिला क्षेत्र में आएंगे और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा। बिहार भी आगे विकासशील से विकसित की तरफ अग्रसर होगा। तो मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। आकाश मिश्रा के साथ।